systems, among others. These create a culture of accompanied growth. Is a mission that all companies must fulfill. Executives, employees, partner companies, and members all sharing together. Dreams of customer success while moving beyond customer satisfaction. वेलकम लीडर्स, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस क्लियर होगी। एक बार चैट बॉक्स में कंफर्म कीजिएगा, वॉइस मेरी क्लियर है क्या? ओके, थैंक यू। लीडर्स, आज आप जानते हैं कि हमारा जो सेशन है वह एटमी का नया प्रोडक्ट मिल्क थ्रेसले जो आया हुआ है, लॉन्चिंग में के प्रोसेस में है। कभी भी हम लोगों के बीच में एटमी की तरफ से अनाउंसमेंट हो सकता है और ऑलरेडी उसकी एक एजुकेशन सीरीज चल रही है और हमारे बीच में 100 पार्टिसिपेंट हो गए हैं। आप लोगों के बीच में यूट्यूब लिंक आ गया है, प्लीज आप अपने टीम मेंबर्स को उसको शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग यूट्यूब पे कनेक्ट हो सके, इस इंपॉर्टेंट सेशन को समझ सकें और अपने टारगेट मार्केट को कैप्चर कर सकें, राइट। और मैक्सिमम लोग जानते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में कि क्या काम करता, कैसे काम करता है, उसमें ज्यादा बहुत जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो उसका बोलते हैं ना, प्रोडक्ट को डिकोडिंग करने का काम जो हमारे प्रोडक्ट के एक्सपर्ट होते हैं, हमारे जैसे एटमी इंडिया में प्रोडक्ट के ट्रेनर हैं, बाकी हमारे कुछ लीडर्स हैं जो बहुत गहराइयों से उसके बारे में स्टडी करके और आप लोगों को आसान शब्दों में बताने की कोशिश करते हैं ताकि आप मार्केट में जाएं और अपने लोगों को बता सकें कि यह आपको के लिए कैसे उपयोगी है, राइट। तो सेशन की शुरुआत करने के पहले हम लोग कंपनी मोटो से आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। प्लीज आप सभी लोग अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा। रेडी फॉर मोटो? Yes. Yes. Share the spirit, create the vision. Follow the faith. Create the vision. The Follow the best faith. come on, Let's do it. तो लीडर्स, जैसे आप सभी जानते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट है वह बेसिकली लीवर फंक्शन पे काम करता है, जो उसका मेन कोर उसका कह सकते हैं कि काम है। और अगर जो आंकड़े की बात हम करें, डेटा की बात हम करें, तो डेटा ये बोलता है कि हर 100 में से 30 से 32 लोग लीवर की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। कोई जानता है, कोई नहीं जानता, बस फर्क इतने का है। क्यों? क्योंकि लीवर की प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम है, उसकी प्रॉब्लम जब बहुत क्रॉनिक हो जाती है तब लोगों मैक्सिमम लोगों को पता लगता है, शायद तब उसका 1 2 3 स्टेज पार हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब लीवर में प्रॉब्लम शुरू होती है तो जो बहुत आम कहते हैं कि लोग बिहेवियर में देखा जाता है कि खाना डाइजेस्ट नहीं होता, पेट में मतलब ब्लोटिंग होती है, इस तरह की बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। अब अगर हम बात इसमें ये करें कि लोगों जो मतलब अवेयर नहीं है, ऊपर से ऑलरेडी आज समय में बहुत सारे लोग मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं और उस मेडिसिन के जो साइड इफेक्ट होता है अल्टीमेटली हमारे बॉडी पे ही आता है। इससे बहुत सारे रीजन है। तो आई थिंक आपको टारगेट मार्केट पता लग गया कि कितना पोटेंशियल है मार्केट हमारा, कितने लोगों को हम इस बीमारी से बचा सकते हैं। क्योंकि बेसिकली हम बार बार ये बोलते हैं कि हमारी जो इंडस्ट्री है वह वेलनेस इंडस्ट्री है, कि मतलब हम किसी को हेल्थ का इशू आने ही न दें और व्यक्ति हेल्दी रहे, राइट।
तो हमारी इंडस्ट्री तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल है, क्योंकि हर घर में बीमार एक दो हो सकते हैं, लेकिन स्वस्थ लोग ज्यादा होंगे। लेकिन वो स्वस्थ लोग बीमार ना पड़े, उनके लिए एटमी के प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में, इंडियन मार्केट में अवेलेबल है, ग्लोबली है, जैसे बहुत सारी चीजें हैं, राइट। तो अब हम चलते हैं, इनवाइट करते हैं हमारे बीच में आज की स्पीकर हैं, शिखा मैम है। और शिखा मैम, मैं आपको इनवाइट करता हूँ, प्लीज वेलकम, आपका स्वागत है। प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए और प्रोडक्ट को जो गहराइयों से जितने आप स्टडी करके आए होंगे लोगों के बीच में शेयर करेंगे। उम्मीद करता हूं कि हमारे बीच में जो पार्टिसिपेंट 100 पार्टिसिपेंट यहाँ पर हैं, बाकी जूम पे, यूट्यूब पे जितने ज्यादा लोग कनेक्ट हो पाए वहां पर नॉलेज लें। और इसकी रिकॉर्डिंग ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगी लोगों के पास, जब कभी चाहेंगे तो अपना रिप्ले रिवाइंड करके देख सकते हैं। ओवर टू मैम, थैंक यू। गुड मॉर्निंग सभी लोगों को, जय हिंद। और आप सभी लोगों का इस फर्स्ट ऑफ द फर्स्ट मिल्क क्रिस्टल के सेशन में फिर से स्वागत है। एज यूजुअल हम लोग अपना रिकॉर्ड मेंटेन करके रखे हुए हैं कि कोई भी प्रोडक्ट आने वाला होता है तो उसकी जानकारी आप लोगों के पास पहले से दी जाए, कि आपका जब हमारा कंपनी का ट्रेनिंग सेशन होना तो आप लोग उसको और डेप्थ से समझ सके, क्योंकि एक ओवरऑल नॉलेज आपके पास जब रहती है ना, तो आपको किसी भी चीज को डेप्थ में सीखने में ज्यादा आसानी रहती है। अदरवाइज फर्स्ट टाइम जब हम ट्रेनिंग लेंगे कंपनी के, उससे तो बहुत सारी चीजें शायद नॉन क्लियर रही। तो इसलिए हम लोग की कोशिश होती है कि सिंपल लैंग्वेज में एक ओवरऑल आइडिया आप लोगों को दे दिया जाए। तो थैंक यू सभी लोगों को। सेशन अभी 8 बजे से हम लोग का स्टार्ट होता है और 7:50 पे ही हम लोग 100 हो गए थे। तो ये आप सभी लोगों का गुड विशेस और एफर्ट होता है कि हम लोग मोटिवेट रहते हैं हर समय। तो थैंक यू सभी लोगों को। और आज का जो सेशन है वो अपने आप में एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। ऐसे तो हमारे अभी तक जितने भी प्रोडक्ट्स आए हैं सभी बेहतरीन है, लेकिन ये प्रोडक्ट उस पार्ट के लिए है, हम लोगों के उस पोर्शन के लिए है शायद जिसकी वैल्यू हम में से बहुत सारे लोग को नहीं पता है। नॉर्मली अगर हम अपने बॉडी के फंक्शन की बात करते हैं ना, तो सभी लोग सिंपली कहते हैं कि ब्रेन बहुत वैल्यूएबल होता है, ब्रेन अगर नहीं काम करेगा तो आपका बाकी सारा फंक्शन नहीं काम करेगा। लोग हार्ट को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। बट अगर देखा जाए ना, तो हमारे बॉडी में हर एक पार्ट ऐसे है कि हर किसी की एक वैल्यू है। और ये जो पार्ट पे असर करने वाला है हमारा जो नया प्रोडक्ट है, वो हमारे उस पार्ट पर असर करेगा जो शायद हम अप्रिशिएट कर देते हैं। और उसका नाम है लीवर। सभी लोग जानते होंगे हमारे बॉडी का सबसे बड़ा पार्ट, लार्जेस्ट ऑर्गन हम इसे कहते हैं। अगर मैं जनरल आप लोग को साइंस की लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूं, तो आज से सभी लोगों का बेक्ड फूड खाना बंद, अल्कोहल बंद, स्मोकिंग बंद, पिज्जा बंद, पैक्ड चीज, पैक्ड चिप्स वगैरह बिल्कुल बंद, रेड मीट वगैरह क्लोजली बंद, चीज से बने हुए जो भी आपके डेली यूज में हम लोग चीजें करते हैं बिल्कुल बंद, बर्गर, एरेटेड जूस वगैरह, ये सारी चीजें सबकी लाइफ में से एकदम हट जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग उन सारी चीजों को प्रमोट कर रहे हैं जो हमारे उस ऑर्गन को बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर रही है। और ये चीजें आज अगर हम देखें ना, तो हम लोगों के घर में एकदम से जगह बना चुकी है। बच्चे बाहर जाएंगे तो चिप्स जरूर खाएंगे। बच्चे अगर हम लोग ही बाहर जाते हैं फैमिली के संग आउटिंग पे, तो पिज्जा फर्स्ट ऑफ द प्रायोरिटी हमारी फैमिली की होती है। अगर हम लोग कुछ अपने घर में खुशियां मनाने की कोशिश करते हैं, तो केक मस्त हो जाता है, पेस्ट्री मस्त हो जाता है। वो दिन चलेगा जब हमारे घर में मिठाइयों से किसी चीज की खुशियां सेलिब्रेट की जाती थी। अब डेयरी मिल्क से सेलिब्रेट होती है। तो कोशिश करनी है हम लोगों को कि हम अपने पुराने सारी चीजों को वापस लेकर के आए, क्योंकि वो सारी चीजें बेकार नहीं थी। अपने हेल्थ की तरफ लौटना है। क्यों? क्योंकि आज आप लोग को ये पता चलेगा कि जिस शायद लीवर को हम लोग जनरली इग्नोर करते हैं, उसका कितना बड़ा फंक्शन है हमारे। एक बार को शायद आप दिमाग से थोड़े कमजोर हो तो भी आपका काम चल सकता है।
एक बार को हार्ट में अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो भी आप अपनी जिंदगी को सकुशल व्यतीत कर सकते हैं, लेकिन अगर लिवर में प्रॉब्लम आती है तो उसका क्या क्या फर्क पड़ सकता है, ये हम लोग आज जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो लीवर अगर फंक्शनल नहीं होता है या धीरे धीरे लिवर पे जो फंक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं करता है, क्या करता है वो, क्या क्या चीजें इन सारी चीजों की तरफ हमें लेकर के जा रही हैं, इसके बारे में भी हम अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि अगर एक हेल्दी लीवर धीरे धीरे डैमेज हम कर रहे हैं तो उसका क्या लॉस हो सकता है। एक हेल्दी लीवर जैसे जैसे अपने काम को करना बंद करता है तो आपकी बॉडी का जो लिवर पोर्शन होता है धीरे धीरे येलोइश होता जाता है, जो कि पहले रेड कलर का होता है थोड़ा सा। और उसके बाद क्योंकि उसका सबसे बड़ा काम होता है आपके ब्लड में जो केमिकल लेवल्स होते हैं उसको मेंटेन करने का। जितने भी एंजाइम्स हो, जितने भी हॉर्मोन्स हो, जितने भी अलग अलग तरीके के केमिकल होते हैं, उन सारे केमिकल्स को रेगुलेट करके प्रॉपर अमाउंट में पहुंचाने का काम करता है। साथ ही साथ इससे जो बाइल जूसेस निकलते हैं वो आपके फैट को मदद करते हैं ब्रेक डाउन करके सिंपलर फैटी एसिड्स में तोड़ने के लिए, जिसकी वजह से हमारा डाइजेशन महत्वपूर्ण हो जाता है और एब्जॉर्प्शन में महत्व मतलब हेल्प मिलती है। डाइजेशन कंप्लीट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, लेकिन एब्जॉर्प्शन में हेल्प करने के लिए जो भी एंजाइम्स रिलीज होते हैं वो हमारे फैटी एसिड को जो ब्रेक डाउन फैट्स को ब्रेक डाउन करके फैटी एसिड में कन्वर्ट करते हैं, वो काम करता है लिवर। अगर यहाँ से बाइल जूस रिलीज नहीं होने लगेगा तो हमारा फैट जो है वो सही तरीके से डिसॉल्व नहीं होगा और वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं हमारे लिवर पे ही अपना कब्जा करने लगेगा और हमारा लिवर धीरे 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 स्वेल्ड दिखाई देने लगेगा। और जो शायद सबसे बड़ा ऑर्गन इतना महत्वपूर्ण है जिसके बिना हमारा शायद बहुत सारा काम नहीं हो सकता है। और अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो हमारे सॉरी हमारे लिवर को वर्क हाउस भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं लिवर को वर्क हाउस? ऐसी कौन सी चीज है कि जो हमारे लिवर को वर्क हाउस के लिए नाम दिया गया है? तो वर्क हाउस का मतलब है कि ये वो संपूर्ण काम करता है, ये वो सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है, जैसे आपका डाइजेशन हो गया उसमें हेल्पिंग, डिटॉक्सिफिकेशन जो कि हमारी बॉडी का सबसे महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि दिन भर जब हम लोग बाहर रहते हैं तो बाहर के जो भी एलर्जेंस होते हैं, पॉल्यूटेंट्स होते हैं, वो हमारी बॉडी में आ रही हैं। उन सारी चीजों को, चाहे वो फूड के तहत आ रहे हो, चाहे वो हम इनहेलेशन जो हम सांस ले रहे हैं उसके तहत आ रहे हो, हमारी स्किन के तहत आ रहे हो, एनी हाउ जो भी बॉडी में टॉक्सिन आ रहा है, जहर आ रहा है, विषैले तत्व आ रहे हैं, वो चाहे आप ट्रैफिक जाम में फंस रहे हैं तो वो जो आपके गाड़ी के बराबर में जो गाड़ी खड़ी है उससे निकल रहा धुआं जो है वो भी आपके अंदर जा रहा है। आप पेट्रोल भराने जा रहे हैं तो वहां पे की जो स्मेल होती है, वो सारे जो भी आपके पेट्रोलियम होते हैं उनकी जो स्मेल होती है, वो सारी चीजें हैं। इवन जो फूड आप खा रहे हो उस फूड में तरह तरह के कंटामिनेशन होते हैं, वो सारी चीजें जा रही है। यानी कि कहाँ पर आपके पास टॉक्सिन नहीं है, ईच एंड एवरीवेयर, हर एक चीज में आपके पास वो विषैले तत्व हैं कि वो आपके शरीर के लिए नुकसान करते हैं। ऐसे में हमारा लिवर कितना ज्यादा प्रेशराइज होता है इन सारी चीजों की रोकथाम करने के लिए। और सबसे मजेदार बात है, अगर मैं इसे घर के उस मेंबर की तरह कहूँ जो घर का सबसे जिम्मेदार व्यक्ति होता है। जिम्मेदार व्यक्ति कौन होता है? जो सारी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, कुछ भी गड़बड़ होगा इल्जाम उसी पर जाता है। अब वो घर का कोई भी मेंबर हो सकता है, घर का सबसे बड़ा इंसान हो सकता है, घर का सबसे छोटा मेंबर हो सकता है, डिपेंड करता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता कौन है। लेट्स सपोज आपके घर में जो भी वो मेंबर हो, इवन हो सकता है आप ही हो, तो ये जो लिवर है ना ये भी बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन है अपने बॉडी का। ये बेचारा कुछ भी हो ये सारी चीजों को झेलता है और इसकी कैपेसिटी होती है अपने आप को रीजेनरेट करने की, है ना। रीजेनरेशन का मतलब, और आपके कोई भी बॉडी पार्ट अगर डैमेज हो जाते हैं ना तो उसमें वो फंक्शन नहीं होता है कि वो अपने आप को दोबारा से रीजनरेट कर सके, यानी अपने आप को दोबारा से उसी पोजीशन में ला सके। तो ये हमारे पास बेस्ट पार्ट है कि अगर हम इसकी थोड़ी सी केयर करें ना, थोड़ी सी देखभाल इसकी करें, तो ये अपने आप को सेल्फ हीलिंग में मदद करता है। ये अपनी मदद करने के लिए आपको बस थोड़ा सा अटेंशन देने के लिए बोलता है। अटेंशन कैसे देना है?
कुछ चीजों में बदलाव करें। अब इसकी थोड़े से फंक्शन की अगर हम बात करें कि आप लोग को ये पता चले कि क्यों हमें इसकी देखभाल करनी चाहिए, तो सबसे पहले तो ये बाइल का प्रोडक्शन करता है, मैंने आपको बताया कि बाइल के प्रोडक्शन के लिए करना है। और उन सब चीजों की देखभाल देखते देखते अगर हम बताएं तो सबसे पहले आपको अपने इन टॉक्सिक चीजों को अपने घर से निकालना है। बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत कब्जा कर रखा है इन्होंने हमारे घर पे, हमारी फ्रिज में, हमारी बॉडी पे। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट, बट हम धीरे धीरे कोशिश तो कर सकते हैं ना। तो सबसे पहले हमारे घर से जितनी भी जंक चीजें हैं वो निकालनी है, क्योंकि अगर घर से चीजें जंक होकर निकलेंगी तो हमारी बॉडी में से निकालने में बहुत आसानी है। घर के फ्रिज में, घर के जो भी हमारे कबर्ड्स वगैरह होते हैं, हमारा शेल्फ होता है किचन का, उसमें अगर हम अननेसेसरी मार्केट की चीजें ला करके नहीं रखते हैं तो शायद हमें खाने की क्रेविंग भी नहीं होगा, तब हम चीजों को बना करके खाने में ज्यादा विश्वास रखेंगे। और बनी हुई चीजों में क्या होता है कि मैक्सिमम आपका जो इम्प्योरिटी होती है वो कम तो रहती ही, ठीक है, हर तरह से वो लाभदायक नहीं होगा, लेकिन काफी हद तक मार्केट की चीजों का तो जो कंटेंट जा रहा है वो तो बचेगा ना। जैसे अगर हम पैक चिप्स की बात करते हैं, घर में जो बच्चे खा रहे हैं, तो वो पैक चिप अगर आप मार्केट से ना ले आकर के घर में अगर आप फ्राई करके बनाएं, तो वो ऑयल जो ऑलरेडी कंटामिनेटेड है, क्या आपको पता है वो जिस रिफाइंड में बना हुआ है वो कब क्लीन हुआ होगा? इधर मार्केट में जो हम लोग ऑयल देख रहे हैं, मस्त वो गरम गरम कढ़ाई में बनाते रहता है, हम खड़े होके वहीं पर खाते रहते हैं। आपको पता है उसने वो कढ़ाई में का रिफाइंड ऑयल चेंज कभी किया होगा? आई डोंट थिंक कि वो चेंज करते होंगे, वो हर बार कनस्तर खोल करके उसमें डाल देते होंगे। एंड हम इस टेस्ट को इतने डिलीशियसली खाते हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं नहीं खाती हूँ, मैं भी खाती ही हूँ, मुझे भी इन चीजों को अवॉइड करना है, बहुत सारी चीजें मैंने अवॉइड कर रखी हैं। साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें इमीडिएटली रिमूव करनी होगी। देखिए आदतें छूटते छूटते छूटती हैं, लेकिन कुछ चीजों को ना हमें एज सुन एज खत्म करना होगा। जैसे अपने घर से व्हाइट नमक सबसे पहले सभी लोगों को हटा देना चाहिए। व्हाइट चीनी, जो शुगर क्रिस्टल्स हम लोग यूज करते हैं ना, सबसे पहले इन चीजों को तो हम आराम से हटा सकते हैं। इन चीजों का ऑप्शन हम ले सकते हैं। व्हाइट नमक की जगह आप सेंधा नमक का इस्तेमाल करिए, ज्यादा बेटर है, इजीली डाइजेस्ट हो जाता है और उसके फायदे भी बहुत ज्यादा है। कभी इस विषय पे भी हम चर्चा करेंगे। जो चीनी हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो बहुत ज्यादा नुकसान करती है, बेटर है अपने गुड़ की खांड जो होती है या भूरा जिसे हम कहते हैं, हम उस पर स्विच कर सकते हैं। तो थोड़ा सा बस हमें स्विच ओवर करके अपने लीवर को सेफ रखना है, बचाना है, प्रोटेक्ट करना है। छोटा सा बच्चा है, हमारे ही अपनी बॉडी का बच्चा है, उसकी सेफ्टी अगर हम करते हैं ना, तो वो बच्चा सेल्फ हीलिंग करके। और कई बार अगर आपने सुना होगा कि लिवर सिरोसिस या लिवर ट्रांसप्लांटेशन की भी अगर बात आती है, तो ये हमारे लिवर का वो पोर्शन है जो आगे थोड़ा सा कॉनिकल फेज में आप लोग को दिख रहा होगा, ट्रायंगल फेज में, यही पोर्शन कट करके डोनेट किया जाता है। क्यों? एक पार्ट होते हुए भी उसको हम कट करके किसी को डोनेट कर, लोग इन चीजों को ध्यान देंगे कि जो भी हम लोग शेयर कर रहे हैं अपने हेल्थ के लिए, वो सारी चीजें लोगों तक भी पहुंचे। और हेल्दी हैबिट्स की अगर हम बात कर रहे हैं, तो अपने घर से सबसे पहले मैंने बताया कि इन सारी चीजों को हटा दीजिए। उसके बाद आपके लिवर की जो कंडीशन है वो रेड वाले पोर्शन से नीचे वाले रेड पोर्शन तक ना आने पाए, बीच वाले पोर्शन पे भी अगर आप रोक देते हैं तो इट इज वेरी इजी कि वहां पर आपके लिवर को अपने आप हीलिंग में मदद हो सकती है। लेकिन अगर एक बार ये सिरोसिस तक की कंडीशन पे आ गया तो इट इज टू डिफिकल्ट टू अपने हेल्थ को बचाने के लिए, बिकॉज लिवर के पास भी एक कैपेसिटी होती है ना। तो मैंने आपको सारी चीजें बताई कि अगर आपको लगता है, जैसे शुरू शुरू में हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा लिवर खराब हो रहा है, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि लिवर की रक्षा करनी है हमें। मैंने बताया ना, छोटा सा बच्चा है, बिल्कुल ऐसे ही बच्चा है जो हमारे इसी बॉडी पार्ट के हिस्से में आता है जहां पर इन्होंने हाथ रख रखा है अपना, उसी जगह पे आता है। अपने घर से जंक चीजों को हटा दीजिए। और अब इसकी एक्चुअल पोजीशन अगर आपको देखें तो आपकी बॉडी में ये कहाँ पर पाया जाता है वो आपको दिख रहा होगा, ब्लू वाले पोर्शन में। बाकी सारी चीजें ब्लर की हुई हैं और ये पोर्शन जो है ये आपका लिवर है।
ऑरेंज पोर्शन जो आपको दिख रहा है, दैट इज योर लिवर। अब यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करके देखा है कि किस तरीके से, मैंने बोला लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी होता है, ऑर्गन ऑफ द बॉडी। तो लार्जेस्ट ऑर्गन है, लगभग 1 से 1.5 किलो की कैपेसिटी होती है इसकी। ओरिजिनल शेप जो है हमारे लिवर का, जो एक एडल्ट की हम बात करते हैं, तो लगभग 1 से 1.5 kg इसका इटसेल्फ वेट होता है। ये 2 पार्ट में होता है, राइट लोब और लेफ्ट लोब, है ना। और यही रीजन है, अगर आप नीचे पे देख रहे हो, लीवर के जस्ट नीचे में एक मार्किंग करी है गॉल ब्लैडर। ये गॉल ब्लैडर यही है जहां पर लीवर के जो टॉक्सिक्स होते हैं, कैल्शियम डिपोजिशंस होते हैं, क्योंकि ये छोटा सा पोर्शन जो है वो बाइल सिक्रीशन के लिए हेल्प करता है। और यही अगर प्रॉपरली फंक्शन करना बंद कर देता है तो बाइल सिक्रीशन नहीं होता है, फैटी एसिड का ब्रेकडाउन ढंग से नहीं होने पाता है। और फिर उसके बाद अगर इसमें डिपोजिशन होने लगी, टॉक्सिसिटी इसमें आने लगी, चाहे वो पार्टिकल्स फॉर्म में हो, धीरे धीरे वो स्टोन फॉर्मेशन करने लगता है। तो अगर आपने, क्योंकि इसका वन वे पैसेज होता है, वन वे पैसेज मतलब एक तरफ से चीजें आती हैं और उसी साइड के दूसरे साइड से निकलने लगती हैं, तो इसलिए यहाँ पर जमी हुई चीजों को हटाना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए हमें इसकी देखभाल पहले ही करनी होती है। शुरू से ही अगर हम अपने लिवर की देखभाल करते हैं तो हमारे गॉल ब्लैडर को भी नुकसान नहीं होता है। इनकेस अगर गॉल ब्लैडर में नुकसान शुरू होने लगा और आपको पता चलता है, क्यों? क्योंकि आपको फिर उसके बाद मतलब कहे कि हर समय मुंह में खट्टा पानी आने लगता है, कोई भी चीज इजीली डाइजेस्ट नहीं होती है, वॉमिटिंग हो जाती है अगर आप कुछ भी ऐसा खाते हैं। कई बार बहुत सारी चीजें, जैसे नाक से भी स्मेल हमारे गायब होने लगती है, और अजीब सी हर थोड़ी देर बाद कुछ गंदी गंदी सी स्मेल हमेशा मेरे नाक में जाती हो, ऐसे अगर मुझे लग रहा है तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि हमें लीवर पे ध्यान देने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि अब हमारा गॉल ब्लैडर डैमेज हो रहा है। और बाकी के पोर्शन, ये हमारा स्टमक का पोर्शन है, नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इसी से जो भी हमारा बाइल जूस है वो वहां पर आता है, अपने पोर्शन को कलेक्ट करता है और फिर स्टमक में जाता है, इंटेस्टाइन में जाकर के उन पोर्शन का डाइजेशन होता है। यानी कि लिवर का काम होता है बाइल को पहुंचाने का, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन की हेल्प करना। अब ये प्रोटीन में भी हेल्प करता है डाइजेशन में, कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन करता है, जो भी हेपेटोसाइट प्रोडक्शन होता है ये कोलेस्ट्रॉल के। तो ओवरऑल फंक्शन क्या होता है कोलेस्ट्रॉल का? सेल मेम्ब्रेन की जो डेंसिटी होती है उसको बढ़ाने का। देखिए, सभी चीजें हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल भी है, थायराइड भी है, सारी चीजें हैं हमारी बॉडी में। बट अगर वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही होती है, चाहे वो एक्सेस सिक्रीशन कर रही हो, चाहे वो लेसर सिक्रीशन कर रही हो, मतलब चाहे वो ज्यादा सिक्रीशन करने लगे, क्योंकि हर किसी का काम डिस्ट्रीब्यूटेड है, जब तक ये सारी चीजें प्रॉपरली वर्क करती हैं, हमारी शरीर जो है, जिसको हम हेल्दी वर्ड यूज करते हैं, और अगर इनमें से ही कुछ चीजें अगर थोड़ा कम काम करना शुरू करें, तो जाहिर सी बात है, एक अगर कम काम करेगा तो दूसरे का फंक्शन बढ़ जाएगा, और अगर ज्यादा फंक्शन करने लगे तो दूसरे का काम सप्रेस हो जाएगा। तो ये तब तक हमारा शरीर हेल्दी है जब तक हर कोई अपने अपने हिस्से की दावेदारी सही से निभा रहा। लेकिन अगर हमने अपना अपना काम सही तरीके से नहीं किया, तब क्या होता है? तब हमारे बॉडी में गड़बड़ शुरू होती है। और ये गड़बड़ क्या करती है? गड़बड़ किसी भी तरह से हो सकती है, चाहे आपका लो शुगर हो सकता है, हाई शुगर हो सकता है, लो बीपी हो सकता है, हाई बीपी हो सकता है, आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको डिसेंट्री की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ भी बीमारी जो आप सोच सकते हैं, जितना आपने नाम सुना होगा, उससे कई ज्यादा बीमारियां हो सकती। तो कहते हैं ना, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। किसी चीज के खराब होने का वेट क्यों करना है? हम उसकी पहले से ही देखभाल शुरू कर देते हैं। तो हमारा लिवर क्या क्या काम कर रहा है? पहला तो डिटॉक्सिफिकेशन, हर जितनी भी अनबंडशन चीजें हमारे बॉडी में आ रही हैं उनको डिटॉक्स करने का काम कर रहा है। कोलेस्ट्रॉल के प्रोडक्शन में मदद करता है, क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन को बढ़ाने में हेल्प करता है। साथ ही साथ नर्वस सिस्टम की कंडक्शन में हेल्प करता है, ब्रेन के कॉग्निटिव फंक्शन को काम करने में हेल्प करता है, हमारे बाइल के सिक्रीशन को प्रिकर्सर करता है, हमारे विटामिन डी के फंक्शन को प्रिकर्सर करता है, साथ ही साथ हमारी बॉडी के जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं उसके भी प्रिकर्सर में हेल्प करता है। और
अभी तो ये कुछ ही फंक्शंस मैंने बताए हैं भाई, अभी तो शुरू हुई है पार्टी यहाँ पर, और हम लोग इसको अवॉइड करते हैं। आप सोचिए कितना काम करता है ये बेचारा हमारा छोटा सा लिवर। जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की हम लोग बात करते हैं, चाहे वो कॉपर हो, जिंक हो, मैग्नीशियम हो, आयरन हो, फैट सॉल्युबल विटामिन हो, या विटामिन B12 हो, ये जितने भी मिनरल्स होते हैं आपके लिवर के बड़े स्टोरेज कंपार्टमेंट में, ये सारे स्टोर होते हैं। जब जब इनकी जरूरत होती है तब तक इनका इस्तेमाल करने के लिए वहां से मंगाया जाता है, फैट के रूप में ये डिपॉजिट होते जाते हैं। फैट इकट्ठा होना कोई खराब बात नहीं है। फैट क्या होता है? फैट हमारी बॉडी में वो एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन होता है जो समय रहने पर हमें उन चीजों को ब्रेक डाउन करके एनर्जी प्रोवाइड किया जाता है हमारी बॉडी के द्वारा सेल। ठीक है। अब ये फैट भी तब तक नुकसान नहीं करता है जब तक एक निश्चित मात्रा में। नुकसान कब करता है? जब ये एक्सेसिव मात्रा में भरना शुरू हो जाता है। जब ये एक्सेसिव मात्रा में बढ़ता है तब ये क्या करता है? आपकी बॉडी को फैटी बनाना शुरू कर देता है। प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। ये हमारे लिवर का जो पूरा ओवरऑल अगर हम बताते हैं कि सिस्टम जो है ये इस तरीके से है। ये राइट लोब है, ये लेफ्ट लोब है। ऊपर से जो आ रही है ब्लू कलर की वो हेपेटिक वेन है। नीचे गॉल ब्लैडर का हिस्सा है, और ये कॉमन डक्ट है। हेपेटिक आर्टरीज, आर्टरीज का काम होता है साफ खून को पूरी बॉडी में लेकर के जाना। हेपेटिक वेन का काम होता है गंदे खून को सारी बॉडी से ले जा करके हार्ट तक पहुंचा देना। साथ ही साथ इसका जो काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस का होता है। लिवर प्रोटीन के प्रोडक्शन में हेल्प करता है बहुत सारे बायोकेमिकल प्रोसेस से। हमारे इम्यून सिस्टम को बनाने का काम करता है, यानी कि हम जो हीमोहीम भी खा रहे हैं ना, वो भी सही तरीके से इस्तेमाल अगर हमारी बॉडी में नहीं किया गया तो वो भी प्रॉपर रिजल्ट अगर जल्दी नहीं देगा। बहुत सारे लोग की प्रॉब्लम आती है ना कि हीमोहीम खा रहे हैं तो रिजल्ट क्यों? कहीं ना कहीं हो सकता है आपके लिवर में प्रॉब्लम हो कि वो उस हीमोहीम को भी अपना काम सही तरह से करने में हेल्प नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो पहुंच ही नहीं रहा है उन जगहों पर जहां पर उसे पहुंचना चाहिए। हीमोहीम इटसेल्फ तो जाएगा नहीं, वो कैसे किस चीज के थ्रू जाएगा? ब्लड के थ्रू जाएगा। अब उस ब्लड को सही तरह से फिल्टर करके आगे पहुंचाने के काम में हेल्प कौन कर रहा है? हमारा लिवर। तो यहाँ पर आपकी सर्कुलेटरी सिस्टम की भी हेल्प करता है हमारा लिवर। तो इम्यून सिस्टम का भी काम हमारे लिवर के पास है थोड़ा बहुत भी, बॉडी के फिल्ट्रेशन के लिए। जो पोर्टल वेन्स होती हैं, इसमें आप देख रहे हैं ऊपर की ओर में पोर्टल वेन लिखा हुआ है। तो ये पोर्टल वेन हेल्प करती है इम्यून सिस्टम के जो भी अननेसेसरी बाहरी पैथोजेंस होते हैं उनको फिल्टर करके हमारी बॉडी के ब्लड में ट्रांसपोर्ट करती है। जैसे बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, कुछ बचे कुचे जैसे आपके नजल पैसेज के थ्रू आ गए हैं, कुछ बचे कुचे आ गए अंदर फिर भी, चाहे वो फूड कंटामिनेशन से जैसे भी हो सकता है आपका नजल ट्रैक उस समय सही से काम नहीं कर रहा, आपके लंग्स प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हो, तो लिवर भी आकर के उन चीजों को थोड़ी हेल्प करता है। तो यहाँ पर आपके लिवर में ये सारी चीजें फिल्टर होके पोर्टल वेन के थ्रू आपके ब्लड में मिलाई जाती है। मेटाबॉलिज्म का काम करता है। मेटाबॉलिज्म का काम क्या हुआ कि आपके जो भी थायराइड हार्मोन्स होते हैं उनको एक्टिवेट करता है, T4 को T3 में एक्टिवेट करता है। और यही फंक्शनल हाइपोथायराइडिज्म अगर सही से नहीं हुआ तो आपका हाइपोथायराइडिज्म डिजीज शुरू हो जाती है। अगर आपका जो थायराइड है अगर ये बढ़ गया है तो आपका वेट कम होना शुरू हो जाएगा, अगर ये कम हो गया है तो आपका वेट ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। यानी कि प्रॉब्लम वही शुरू होती है जब कोई भी चीज बढ़ती है या घटती है। अगर सही तरीके से सिक्रीशन हो रहा है तो थायराइड कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि वो हमारे बॉडी का एक पार्ट है। लेकिन अगर उसमें से सिक्रीशन कम हो रहा है या अधिक हो रहा है उसके जो भी थायराइड हॉर्मोन्स हैं, तो वो एक बीमारी कॉज करता है। साथ ही साथ अगर हम देखें कि आजकल बहुत सारे बच्चे जैसे होते हैं ना, छोटे बच्चे जब होते हैं और ये लिवर की प्रॉब्लम मेजर प्रॉब्लम है। मैक्सिमम अगर हम 10% का भी LFT कराते हैं ना, लिवर फंक्शन टेस्ट कराते, तो जिस कंटामिनेटेड पोल्यूटेड एनवायरमेंट में आज हम लोग रह रहे हैं ना, 10 में से 4 या 5 लोग ऐसे होंगे, 50-50% का रेशियो होगा, इवन ज्यादा, जिनका लिवर डैमेज होगा। और कुछ लोग तो एनवायरमेंटल अडेप्टेशन की वजह से डैमेज करे बैठे हैं, चाहे वो स्मोकिंग हो, चाहे अल्कोहल हो, या जंक फूड्स हो, या वट एवर द थिंग्स विच वी आर यूजिंग इन आवर डेली रूटीन। बट कुछ चीजें इनहेरिटेंट होती है, हेरिडिटरी मतलब मदर फादर से मिलती है उनको, वो भी।
लेट्स सपोज आज अगर मेरा फैटी लिवर का कोई प्रॉब्लम है अगर, और कल को वो चीज मान लीजिए नेक्स्ट मेरी जनरेशन को अगर हुआ होगा, जब मैं एज अ प्रेग्नेंट लेडी रही होंगी और मुझे वो प्रॉब्लम उस समय रही होगी, तो वो 100% चांसेस है कि मेरे बच्चों में आएगा, है ना। तो जो भी आज की यूथ है, इन लोगों को अपने लिवर पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि आजकल ये कॉमन फैक्टर होता है कि बच्चा जैसे ही ग्रो करता है, जैसे ही मदर वूम से बाहर आता है, उसको जॉन्डिस हो जाता है, कॉमन है। चाहे वो मोस्टली जो भी सर्जरी वाले बच्चे होते हैं ना, आप हम अधिकतर सुनेंगे, फिर उनको एनआईसीयू में ले जा करके वहां पर रेडियो लाइट थेरेपी जो होती है ना, वो दिया जाता है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये लिवर का ही डिसफंक्शन है। और वो छोटा सा बच्चा जो अभी दुनिया में आया, उसका तो फंक्शन अभी काम शुरू भी नहीं हुआ है लिवर का, उसको कैसे हो गया? उसको इस तरीके से हुआ क्योंकि उसकी मदर को था। क्योंकि अभी जो रिसर्च हो रहे हैं ना, रिसर्च में ये देखा गया है कि लगभग 80% मदर स्टेम सेल्स की जब जांच की जाती है, तो उन स्टेम सेल्स में जो, चाहे वो आप इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स कहें, प्लास्टिक्स कहें, प्लास्टिसाइजर्स कहें, प्रिजर्वेटिव्स कहें, जो भी हमारे ऑर्गेनिक कॉम्पोटाइन जो कंपाउंड्स जो होते हैं जो इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं, हैवी मेटल्स कहें, चाहे एल्युमिनियम हो, आर्सेनिक हो, कैडमियम हो, लेड हो, मरकरी, जो पानी के थ्रू जाते हैं, वाटर बॉर्न जो होते हैं, तो ये सारी चीजें उस मदर स्टेम सेल्स में मिल रही हैं, जिसकी वजह से 100% चांसेस होते हैं कि जो न्यूबॉर्न बेबी होगा वो लिवर इन्फेक्टेड होगा ही होगा। और ये हम और आप अधिकतर सुनते होंगे कि बच्चे ने जन्म लेते ही उसको एनआईसीयू में डाला गया, क्यों? क्योंकि उसको जॉन्डिस हो गया। दिस इज अ कॉमन फैक्टर, और आगे के समय में ये चीजें बढ़ेंगी, है ना। तो और जो बच्चा बाय बर्थ ही लिवर कमजोर है, तो आप उसको ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। तो बेटर है अपनी चीजों को समय रहते ही हम लोग स्विच करना शुरू करें। चीजों को एकदम से हम नहीं बदल सकते हैं, लेकिन अगर हम धीरे धीरे बदलते हैं, तो हमारे जो भी फंक्शंस होते हैं लीवर के, उनको हम मदद कर सकते हैं। ये सारे फंक्शंस हैं जिनको मैंने अभी एक्सप्लेन किया है कि ये क्या क्या काम करते हैं और किस किस तरीके से हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। और फिर यही लिवर अगर हमारा सही तरीके से काम नहीं करता है, तो अभी आपने पिछले पिक्चर में फोटो देखी थी येलो कलर का लिवर सिरोसिस की प्रॉब्लम, जो कि फर्स्ट स्टेज ऑफ कैंसर भी अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा, उस तक पहुंचने में देर नहीं लगती। बहुत बर्दाश्त करता है हमारा लिवर, लगभग 2 साल, 3 साल, 4 साल तक ये आपके दिए गए कष्टों को झेलता है, पूरी कोशिश करता है कि आपके हर एक उस टॉक्सिसिटी वाले मापदंड में सही उतरे। लेकिन जब वो बेचारा बिल्कुल कमजोर पड़ जाता है, आपकी तरफ से उसे कोई भी हेल्प नहीं मिलती, आप सिर्फ उस पर प्रेशर, टॉर्चर टॉर्चर डालते जाते हो, तो ये घर का जो मेन सदस्य है ये टूट जाता है और फिर आप कैंसर के शिकार हो जाते हैं। समय रहते हम सभी लोगों को अपने अपने हेल्थ के लिए, अपने अपने लिवर के लिए, बचाव के लिए कुछ ना कुछ उपाय जरूर करते रहने हैं। कुछ प्राणायाम वगैरह होते हैं, वो भी आप करें। कुछ हेल्दी हैबिट्स अगर हम अपनाना शुरू कर दे समय रहते, तो जो कि बहुत अच्छा होगा। अब ये हेल्दी हैबिट्स क्या क्या हो सकती हैं? ये हेल्दी हैबिट्स आपकी, मैंने जैसे बताया कि शुरू के जो भी पिक्चर्स में आप जितनी चीजों को अवॉइड कर सकते हैं उनको हटाइए। सोडियम कंटेंट्स जैसे ये आपके चिप्स वगैरह हैं, ये तो एनी हाउ बंद ही हम लोग कर दें, बट आजकल इतने ज्यादा पैक्ड फूड का हो गया है, लोगों में इतना ज्यादा आलस हो गया है कि हम इजीली प्रेफर करते हैं मार्केट फूड्स को। तो उनको थोड़ा सा कम करके उन चीजों को घर पर अगर हम बना सकते हैं, इफ पॉसिबल, तो उन चीजों को धीरे धीरे कन्वर्ट करें। ऐसा नहीं है क्योंकि कभी तो हम लोग ये सब चीजें अवॉइड करते थे, आज हम लोग के पास हर चीज का पैक्ड फूड का ऑप्शन आया है, क्यों नहीं हम उसी पुराने जोन में जा सकते हैं जिससे हम लोग आए हैं घूमकर। अपनी अच्छी आदतों में बदलाव। ये हमारा हेल्दी लीवर है, प्यारा सा क्यूट सा रेड कलर का। हम इसे अपने टॉर्चर से, अपने गंदी आदतों से, खाने पीने की सही तरीके के इस्तेमाल ना करके अपनी बॉडी में इसको इतना प्रेशराइज कर देते हैं कि बेचारा अपना कलर भी चेंज कर देता है और अपना सेहत भी बदल देता है। और फाइनली ये इस तरीके का दिखने लगता है फैटी लिवर के उसमें। अगर आप देख पा रहे हो, तो ये माइक्रोस्कोप से ली गई तस्वीरें हैं जिसमें वो फैट ग्लोब्यूल्स
बहुत ज्यादा मात्रा में दिखाई दे रहे हैं, जो कि उसके स्टोरेज के फंक्शन पे असर डालते हैं। वो अपना जो एक्चुअल स्टोरेज ऑफ फैटी एसिड का कंटेंट होता है उस पे भी सही से काम नहीं कर पाता है, और एक्स्ट्रा स्टोरेज होने के कारण वो पहले खुद फैटी होता है, अपने फंक्शन को लॉस करता है, और फिर आपकी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को करता है। लेकिन टचवुड हम लोगों के पास एटॉमी है, बिकॉज वी आर एटॉमियंस। तो अगर हम भी अपनी देखभाल नहीं कर सक रहे हैं, नहीं कर सकते हैं, तो हमें एटॉमी छोड़ देनी चाहिए। बिकॉज हमारे पास ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हैं कि शायद, मैं ये नहीं कह रही कि हम कभी बीमार ही नहीं पड़े या हम मरेंगे ही नहीं। कोई हम देवता या दानव नहीं है कि हमारी मृत्यु निश्चित ही नहीं है। हम भी मरेंगे, लेकिन मरेंगे तो शान से मरेंगे। जो आज हम 50-60 में अचानक से सोए हैं तो उठ नहीं रहे हैं, खड़े हैं तो गिर जा रहे हैं, वैसी मात्रा की मौत से तो बेहतर ही मौत हमें मिलेगी अगर हम अपने प्रोडक्ट्स का सही तरीके से इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, समय रहते इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। और ना सिर्फ अपना, अपने जो भी हमारे बिलवेड वंस हैं उनका भी। क्या है ये एटॉमिक का प्रोडक्ट? ये है हमारी एटॉमिक का रोडियोला मिल्क थीसल। ये प्रोडक्ट कैप्सूल के फॉर्म में आता है, 120 टैबलेट्स हम लोगों को मिलेंगी। अभी इसका प्राइस जो है वो फिक्स नहीं है, क्योंकि अभी प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हुआ है। तो हम लोग का जब तक आता नहीं है इसका प्राइस, हम लोगों को वेट करना होगा। 120 कैप्सूल्स पर डे, 2 कैप्सूल्स आप लोगों को कंज्यूम करनी है मॉर्निंग इवनिंग में, और उसके हिसाब से जो भी रेट होगा वो 2 महीने के हिसाब से होगा। ठीक है। अब ये काम क्या करता है? क्या है ये रोडियोला मिल्क थीसल? तो ये रेड कलर की टैबलेट है। मिल्क थीसिल एक तरीके का फ्लावर होता है ना? ये मिल्क थीसिल है, ये एक फ्लावर है जो डेजी प्रजाति होती है। हम लोग के यहाँ डेजी का फूल होता है ना, जिसकी पत्तियां खुली खुली सी होती हैं, सभी लोग नाम से जानते होंगे। डेजी का फूल होता है, उसकी प्रजाति से मिलता जुलता है, और बेसिकली ये मेडिटेरेनियन कंट्रीज से लाया जाता है। मतलब इसको रिसर्च के लिए वहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं इसके फूलों को। ये आमतौर पर लिवर संबंधित सभी रोगों के प्राकृतिक इलाज के लिए, मतलब नेचुरल, जो भी लोग वहां पे एक्चुअली रहते होंगे वो लोग उन चीज फूलों का इस्तेमाल करते हैं। और याद कीजिए, हम लोगों के समय में भी, इवन मुझे मेरे घर पे ध्यान है कि जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो हम लोग के घर के पास में पीछे पूरा जंगल जैसा था। जंगल इन द सेंस पूरा ग्रीन बेल्ट एरिया था, और वहां पर इतनी ज्यादा जड़ी बूटियां होती थी। पूरा वो पीछे रेलवे पटरी थी, तो गिट्टी वाला एरिया ज्यादा था। बहुत सारी चीजें ऐसी थी, इवन कुछ रूट ऐसी थी, मुझे अभी एग्जैक्टली नाम नहीं पता है, लेकिन उसका इस्तेमाल मेरे घर में होता था जॉन्डिस के लिए। मेरे जो भी फैमिली मेंबर्स थे, वो लोग कभी कोई बीमार पड़ता था ना, तो इमीडिएट रेकमेंड करते थे कि वो फला फला जगह पे आप जाएंगे तो छोटे छोटे फूल वाले होंगे, उसकी जड़ को यूज करिए पीस करके, और मुश्किल से 1 हफ्ते ढंग से अगर ले लिया जाता था तो जॉन्डिस सीवियर भी होता था वो सही हो जाता। बट आज की डेट में हम लोग अपने ही घरेलू नुस्खे को भूल चुके हैं। तो जाहिर सी बात है, कोई ना कोई चीज तो ओवरटेक करेगी, चाहे वो फार्मेसी कंपनीज ले लें या कोई भी प्राइवेट लिमिटेड्स ले लें। तो बेटर है कि किसी भी अदर फार्मा के प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं जहां पर कोई भी गारंटी नहीं है। बेटर है हम अपने प्रोडक्ट्स को यूज करें जहां पर कम से कम 100% एक्सट्रैक्शन की तो गारंटी है, कि जो चीज आप कंज्यूम कर रहे हैं वो 100% प्योर तो है, शुद्ध तो मिल रहा है, जो कहा जा रहा है वही तो है। ऐसा तो नहीं है कि जो कहा जा रहा है उससे अगेंस्ट कुछ भी आपको दे दे। हेल्थ तो हेल्थ, वेल्थ तो वेल्थ, क्योंकि अगर आपने इसको सही तरीके से यूज करना शुरू किया, हेल्थ कितनी अच्छी हो गई उसका कोई परिमाप नहीं है। और अगर आपने इसको शेयर किया, उन लोगों ने भी यूज किया, दे ऑल आर गेटिंग बेनिफिटेड, तो आपको वहां पर बिजनेस में भी हेल्प होगा। तो सबसे पहले ध्यान देना है स्वयं पर, अपने आप को। पहले सबसे पहले हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी हम लोग हेल्थ सप्लीमेंट्स की बात कर रहे होते हैं, ये जरूरी नहीं है कि जैसे ही कोई भी हेल्थ सप्लीमेंट लॉन्च हुआ आप उसे इमीडिएट यूज करना शुरू कर दें। हर बॉडी की एक नीड होती है। तो अगर आप में से भी बहुत सारे लोग इस रोडियोला मिल्क थ्रिसल को देखना चाहते हैं, क्योंकि अभी जो मैंने कुछ सिम्टम्स आप लोगों को बताया कि ये चीजें अगर आपको हो रही है खाना खाने के बाद, जैसे वोमिटिंग आ रही है, खट्टा पानी आ रहा है, आपको लूज मोशंस होने लगते हैं, तो आपको अपने
सेहत पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपको इनमें से कुछ भी ऐसा लग रहा है ना, तो सबसे पहले तो आपका एक ब्लड टेस्ट होता है जिसको LFT कहते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट, वो करा लीजिए। आपके पास अगर कुछ भी आपके लिवर में प्रॉब्लम होगी तो वो उसमें सारा मेंशन होगा। अगर वो खराब आती है रिपोर्ट, तब आप इस चीज का इस्तेमाल कीजिएगा। अगर नॉर्मल है तो वेल एंड गुड। अपने लिवर को हेल्दी बनाने के लिए अन्य उपाय करिए जो कि प्राकृतिक। ठीक है। तो ये रोडियोला मिल्क क्या काम करता है, ये आपके लिवर से संबंधित सभी रोगों को, चाहे वो सिरोसिस हो, जॉन्डिस हो, पीलापन जो हो जाता है शरीर में, और जॉन्डिस ही जब बहुत सीवियर हो जाता है तो वो हेपेटाइटिस का रूप ले लेता है। अब उस हेपेटाइटिस में भी 3 फेजेस होती हैं, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी। तो आपको ये देखने के लिए, क्योंकि इतना डेप्थ में हम लोग कोई डॉक्टर नहीं है, इतना डेप्थ में हम लोग जाकर के हर चीजों का आप लोग को बताएं, बट एक जनरल बताया कि लिवर के फंक्शनलेस होने से आपको कौन कौन सी चीजों का सामना करना पड़ सकता है। तो आप इन सारी चीजों से बच सकते हैं। साथ ही साथ गॉल ब्लैडर डिसऑर्डर्स, जितने भी आपके गॉल ब्लैडर में होने वाली प्रॉब्लम है, चाहे वो गॉल ब्लैडर डैमेज हो रहा है या स्मजेस हो रहे हैं, स्टोन हो रहा है, उस तरीके के प्रॉब्लम से आप निजात पा सकते हैं। इसमें सबसे पहले जो मिल्क थिसिल है, इसका काम होता है, मिल्क थिसिल का जो एक्सट्रैक्ट होता है वो कहाँ से लिया गया है, वो स्पेन से लिया गया है। इसमें रोडियोला रोजिया एक्सट्रैक्ट है, वो फ्रांस से लिया गया है। इसमें पैसिलोइसिस जैपोनिका एक्सट्रैक्ट पाउडर है, इसमें एमिनो एसिड पाउडर है, वाइल्ड टर्मरिक पाउडर है, और साथ ही साथ ब्रोकोली एक्सट्रैक्ट भी। अब ये मिल्क थिसिल किस तरीके से काम करेगा हमारी बॉडी पे, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ये है आपका मिल्क थिसिल का पौधा। आप देख पा रहे होंगे कि थोड़ा सा अगर पिंक कलर का ये फूल होता है, ये फूल को ही मिल्क थिसिल कहा जाता है। नॉर्मली अगर आप इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखेंगे ना, तो वर्ड टू वर्ड मीनिंग का मतलब होता है, थिसिल मतलब होता है दूध की जो परत होती है, मलाई, पतली वाली जो मलाई होती है, उसको कहा जाता है। बट यहाँ पर ये चूंकि फ्लावर इतना सॉफ्ट होता है, तो ये जो मिल्क थिसिल, इसका नाम इसलिए रखा गया, थॉर्नी मतलब कटीला दिखने में लगता है। एस्टरेकेसी, डेजी की फैमिली होती है, वो एस्टर फैमिली से होती है, तो इसलिए उसका नाम एस्टरेकेसी रखा गया। इसके फ्रूट्स और सीड्स का इस्तेमाल किया जाता है। जो ये फ्लावर है, ये फ्लावर धीरे धीरे सूखने लगता है तो अंदर ही इसके पास बीज बनने शुरू होते हैं। यही बीज जो है, ये आपके वहां पे सीड्स के काम करते हैं। धीरे धीरे बीज उसको निकाल लिया जाएगा, थोड़ा सा ब्लैक कलर का सीड होता है, और इसमें ही आपका पाया जाता है सिलिमरिन। जो सिलिमरिन होता है, ये इसी एक्सट्रैक्ट से, मिल्क थिसिल के एक्सट्रैक्ट से निकाला जाता है। और इस सिलिमरिन की खास बात मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर हम मिल्क थिसिल के सिर्फ सिलिमरिन प्रोडक्ट की भी बात करते हैं, तो वो जो सिलिमरिन होता है एक तरह से एंटी फेब्रोटिक होता है। मतलब आपके लिवर में किसी भी तरह से गांठ वगैरह की भी पॉसिबिलिटी है तो उसको कम करने में हेल्प करेगा। कोई भी तरह में कहीं भी सूजन वगैरह होगी, यानी लिवर में जो भी स्वेलिंग वगैरह होती है, उसको हेल्प करता है रिड्यूस करने में। बहुत सारी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी कि जो भी फ्री रेडिकल्स, यानी यूवी रेज के थ्रू हमारे जो भी फ्री रेडिकल्स जो कि आगे चल के कैंसरस सेल को डेवलप करने में हेल्प करते हैं, उनको भी खाने का काम करता है। मतलब उनको निगल जाता है और उनको बर्स्ट कर देता है, पचा जाता है और उनके काम को तमाम कर देता है। और साथ ही साथ ग्लूटाथियोन कंसेंट्रेशन जो होता है इस सिलिमरीन में, ये ग्लूटाथियोन जो कंटेंट होता है, ये आपको हेपेटाइटिस के तीनों फेजेस से, चाहे वो सिरोसिस तक की भी प्रॉब्लम अगर आ रही है, तो भी वहां पर हेल्प करता है। यानी कि आपका लिवर चाहे 80% तक भी डैमेज है अगर, तो वहां पर 100% चांसेस होती है कि वो हील अप हो जाएगा, अगर आप अपनी कुछ आदतों में सुधार कर लेंगे, कुछ खान पान की आदतों में सुधार कर लेंगे, कुछ हेल्दी हैबिट्स अपनी चेंज कर लेते हैं, और साथ ही साथ इस मिल्क थिसिल का उपयोग करते हैं, तो आपके लिवर के जो भी डिसऑर्डर्स हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। इसका जो सिलिमरीन है, ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज के साथ है। इसको कैप्सूल के फॉर्म में हम लोग लेते हैं, जो कि लिवर की कंडीशन को ठीक करने में हेल्प करता है। और दूसरा जो है, ये है हमारा रोडियोला रोजिया।
ये एक तरह का बहुवर्षीय प्लांट होता है। जो पहले वाला पौधा था ये सीजनल होता है, ये साल में एक बार ही आ, होगा, फिर बढ़ेगा, उसमें फूल आएंगे, खिलेगा, फिर उसके फूल को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, उसी में ही कम से कम 3-4 बार फ्लावरिंग होगी और फिर वो पौधा खत्म हो जाता है। लेकिन जो दूसरा वाला हमारा इसमें कंटेंट है, दैट इज रोडियोला रोजिया, ये आपका पेरेनियल प्लांट है। पेरेनियल प्लांट का मतलब होता है ये बहुवर्षीय होते हैं, ये सालों साल खिलते रहते हैं। एक बार अगर पौधा लग गया तो फ्लावरिंग अगर खत्म भी होती है तो ये उस समय तक फिर अपने को उसी अवस्था में रखेगा, और जब फिर फ्लावरिंग का सीजन आएगा तो फिर इसमें फ्लावरिंग अपने आप शुरू हो जाएगी। ये नॉर्दर्न रीजन, कोरिया के नॉर्दर्न रीजन में अक्सर पाया जाता है। एक माउंटेन है बैगडू, वहां पर लगभग 5 से लेकर 40 सेंटीमीटर के टॉल होते हैं इसके पत्ते, जो पौधे जो होते हैं। पत्तियां मोटी मोटी होती हैं, फ्लैशी होती हैं, इसमें बहुत सारी स्टेम्स निकली होती हैं, स्क्लेरी रूट स्टॉक्स होते हैं, मतलब बहुत सारी जड़ें निकली हुई होती हैं नीचे की ओर। फ्लावर्स में 4 सेपल होते हैं, 4 पेटल, मतलब 4 कलरफुल पत्तियां होंगी, उसी के नीचे उसको सपोर्ट के लिए 4 हरी पत्तियां भी होती हैं। जब फ्लावर की हम लोग बात करते हैं ना, तो वहां पर आप देखेंगे किसी भी पौधे के जो कलरफुल एरिया होता है उसको हम पेटल्स कहते हैं, और जो उसके सपोर्ट में नीचे हरी पत्तियां होती है उसको सेपल कहते हैं। तो इसमें दोनों इक्वली 4-4 डिस्ट्रीब्यूट होती है अकॉर्डिंग टू दिस, अगर हम बात करें। और ये क्रेसुलेसिया, जैसे वो एस्टेरिकेसी का पौधा है, ये क्रेसुलेसिया का पौधा होता है, जो कि अधिकतर वाइल्ड आर्कटिक रीजन में भी पाया जाता है। ठंडी जगहों, मतलब नॉर्दर्न रीजन के ही अधिकतर ज्यादा पाए जाते हैं। और साथ ही साथ कुछ नॉर्दर्न अमेरिका के हिस्से में भी इसकी डिफरेंट प्रजाति पाई जाती है, क्रीपर्स के फॉर्म में, मतलब जो लतर के फॉर्म में होती है, जमीन पर चलने वाली जो बेल होती है उसकी तरह होती है। इसे गोल्डन रूट भी कहते हैं। इसकी जो जड़ें होती है ना, ये गोल्डन रूट कही जाती है, क्योंकि बहुत सारी चीजों में ये फायदेमंद होती है। कुछ येलो कलर की इसकी जड़ें होती हैं, किस तरीके से काम आती हैं, शरीर को स्ट्रेस फ्री करती हैं। साथ ही जो भी हमारे बॉडी में टॉक्सिन होता है, टॉक्सिन इन द सेंस, जैसे मशरूम वगैरह होता है हम लोग खाते हैं, तो मशरूम भी किसी हद तक क्या होता है कि कुछ चीजें उसकी नुकसान भी करती हैं। कुछ मशरूम ऐसे होते हैं जो नुकसान करते हैं और हैवी टॉक्सिस प्रोवाइड करते हैं। तो चूंकि ये लोग उस जगह पे रहते हैं जहाँ पर मशरूम बहुत ज्यादा खाते हैं, है ना, वहाँ का फ्रूटनिंग ही वही होता है उन जगहों पे, कि वो उस तरह से फंगस फॉर्म में जो भी निकलता है, क्योंकि मशरूम इज ऑलरेडी अ फंगस फॉर्म। तो वो जो मशरूम में निकलता है वो उसके काम में आता है कि आपकी बॉडी को स्ट्रेस फ्री करने में मदद करता है। साथ ही साथ आपके शरीर में अच्छे स्वास्थ्य, ताकत, सहन शक्ति, मतलब सूदिंग होता है, बहुत ज्यादा कूल एंड काम होता है, और शरीर की क्षमता को भी बनाए रखने में मदद करता है। यानी कि आपका लिवर अगर हेल्दी होता है तो आप इमिडिएटली बहुत सारे चेंजेस अपने अंदर देखेंगे। पेट सही तो सारी चीजें सही होती हैं। साथ ही इसका एक और इसमें कंटेंट पाया जाता है जो इसको हेल्प करता है, उसका नाम होता है पेसिलोमाइसिस। ये यहाँ पे 2-3 चीजें और हैं जो इसमें हेल्प करती हैं, रोडियोला मिक्स के साथ कुछ अमाउंट में होता है वो। पेसिलोमाइसिस एक प्रकार की फफूंदी होती है, फंगस होता है, जो कि सिल्कवॉर्म के शरीर पे आसपास में बहुत पाया जाता है, क्योंकि सिल्कवॉर्म मलबरी लीव्स के पास रहता है, तो उसके शरीर के हिस्से पे बहुत पाई जाती हैं। और ये एक प्रकार का जो स्पंजाई जो होता है ना, फंगस जो होती है, इससे एक अल्कोहल रिलीज होता है इथेनॉल करके, जिसका इस्तेमाल ट्यूमर की ग्रोथ में किया जाता है, ट्यूमर की ग्रोथ को रिड्यूस करने में। यानी कि लिवर में भी अगर किसी तरह की सिरोसिस की प्रॉब्लम भी हो रही है ना, तो वो आपका धीरे धीरे रिड्यूस करने में ये पैसियोलस हेल्प करता है। साथ ही साथ जो भी गांठ वगैरह होगी, ट्यूमर इज जस्ट लाइक अ गांठ ही, जब एक्सेस हो जाता है तब हम उसे ट्यूमर कहते हैं, बट सिंपली वो मस्से के फॉर्म में होता है, छोटे छोटे उभरे हुए हिस्से होंगे, तब हम उसे गांठ कहते हैं। तो ये पैसियोला उसमें हेल्प करता है, मिल्क थीसिल एज एन एक्टिव इंग्रेडिएंट अगर आप। साथ ही साथ अमीनो एसिड का पाउडर होता है। इसमें पाए जाने वाले कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड जो होते हैं, अधिकतर स्टेमिना को बेटर परफॉर्मेंस करने में मदद करते हैं। जैसे एथलीट्स वगैरह के पास होता है, उन्हें इमीडिएट एनर्जी वगैरह चाहिए होती है, तो लिवर अगर सही से काम नहीं कर रहा होगा तो क्या होगा, जल्दी थक जाएंगे। तो ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस वाला काम करते हैं, चाहे आपके एथलीट्स हो गए, या जो भी लोग आजकल की डेट में हम लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे होते हैं, तो दिन भर आपका बैठे रहना, बहुत सारी कंपनीज में अभी भी वर्क फ्रॉम चल रहा है, उस समय से अभी तक कुछ में
वीकली कर दिया गया है, कुछ पर्टिकुलर डेज में आपका काम शुरू हो गया, कुछ में तो कंटिन्यू है, बट कई जगह ऐसा। तो इसमें इन 2-4 सालों में लोगों का जो हेल्दी हैबिट्स था वो बिल्कुल खत्म हो गया है, लोगों का शेड्यूल चेंज हो गया, तो वर्क रूटीन चेंज हो गया है। काम करने की हैबिट जो है वो सिर्फ कुर्सी पर बैठे रहने से, खाना है, कुर्सी पर बैठना है, काम करना है। और जाहिर सी बात है, जब आप बैठे बैठे काम करते हो तो भूख बहुत ज्यादा लगती है, पचता है नहीं, खाते हम अलग से जाते हैं। तो ये मसल्स में होने वाले ब्रेकडाउन, यानी कि जो भी लोग इस तरह का एथलीट्स वगैरह हैं, तो अक्सर हमने देखा होगा कि इनकी बॉडी में डैमेजेस बहुत ज्यादा हो, कभी चोट लग गया, कभी स्ट्रेस हो गया, कभी वहां पर जो नसें में खिंचाव हो जाता है, मसल पुल वगैरह हो जाती है। तो उन चीजों को भी हील अप करने में ये जो अमीनो एसिड पाउडर्स होते हैं इसमें वो हेल्प करते हैं। साथ ही साथ इसमें हल्दी का पाउडर होता है, जनरली हल्दी जिसे हम आमा हल्दी या वन हल्दी भी कहते हैं। तो ये जो वन हल्दी का पौधा होता है, वैसे भी हम लोग जानते हैं, अभी जैसे ही विंटर्स आए ना, सबके घर में मैक्सिमम जो पुराने समय से जानकारी, मतलब जो फीमेल्स कहते हैं ना घर से जुड़ी हुई होती हैं, जो खाली बाहर बाहर कैरियर के लिए नहीं है, जो घरों में रही हैं, होम मेकर्स टाइप की जो होती हैं, वो लोग इस समय सबके घर में हल्दी दूध पकना शुरू हो गया, क्योंकि ठंड बढ़ रही है। आपने देखा होगा, छोटा बच्चा भी जब होता है उसको चोट लगती है, तुरंत हल्दी दूध पिला दिया जाता है। आपके कहीं भी चोट लगा हो, तुरंत हल्दी और प्याज गर्म करके हम लोग लगा देते हैं। क्योंकि ये चीजें क्या होती हैं, हल्दी हमारे यहाँ औषधीय तत्वों का भरमार है। अब चाहे आपको चोट लग रही हो, चाहे आपके भूख नहीं लग रही हो, आपको बोन में दर्द हो रहा हो, कहीं हड्डियों में दर्द दर्द हो रहा हो, हल्दी दूध इतनी फायदेमंद चीज होती है ये कि कुछ कहने की बात। तो इसमें भी वो वन हल्दी जो है, यानी कि कच्ची हल्दी एक तरह से फॉर्मेट है, वो इन सारी चीजों में एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करती है, एंटी इंफ्लेमेटरी का काम करती है। साथ ही साथ जिन लोगों में भूलने की बहुत ज्यादा बीमारी होती है, उनमें भी हल्दी बहुत अच्छे से काम करती है। अगर वो लोग नियमित रूप से भी कच्ची हल्दी का इस्तेमाल करें, तो जितने भी बाहर के एलर्जेंस होते हैं, एलर्जिक एलिमेंट्स होते हैं, उनमें हेल्प करता है। साथ ही जो लोग अल्जाइमर्स के पेशेंट होते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा होता है। और हल्दी अगर आप ऐसे भी लेते हैं, तो देखिए किसी भी बच्ची की अगर शादी होने वाली होती है, तो उसको सबसे पहले हल्दी का उपटन लगाया जाता है। क्यों? स्किन का जो नेचुरल ग्लो होता है वो आना शुरू हो जाता है। तो हर तरीके से ये औषधि जो है हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। और वन लास्ट जो है इसमें ब्रोकली, आप देख पा रहे होंगे, ये एक तरह का कैंसर प्रोटेक्टिव एलिमेंट है हमारी बॉडी में। ये बीटा कैरोटीन को प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस करने वाला होता है। और इसके एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं, एंटी कैंसरस इफेक्ट अपना छोड़ता है। और साथ ही इसमें पाए जाने वाले जो कैल्शियम होते हैं और फोलेट सेल्स होते हैं, ये मदद करते हैं हमारी टिश्यू की ग्रोथ में। यानी कि अगर आपका लिवर का कुछ पोर्शन अगर डैमेज भी हुआ है, तो वो अपने आप धीरे धीरे हील अप करना शुरू होता है। मतलब वो सेल्फ हीलिंग की प्रोसेस उसमें इन्हीं सारी चीजों की वजह से शुरू होती है। और यही रीजन है कि कहा जाता है, मैंने पहले ही बोला, कि घर का वो सदस्य जो हर चीज की जिम्मेदारी लेता है, यानी कि कुछ भी गड़बड़ हो, नाम उसी के ऊपर आता है, या घर का वो मेंबर हर गलतियों को अपने ऊपर ओढ़ लेता है, वैसा ही हमारा लीवर है। ये वो घर का सदस्य है कि गलती कहीं भी हो, दिक्कत कुछ भी हो, अपने ऊपर वो इल्जाम ले लेता है और बेचारा सहता रहता है उन सारी चीजों को। जब हद से बाहर चीजें जाती हैं, तब वो अपने आप को एक्सप्लोड करता है, और तब वो स्थिति नुकसानदायक होती है। अदरवाइज तब तक वो अपने आप में ही उन चीजों को कोशिश करता है सुधारने की, सेल्फ हीलिंग करता रहता है जहां तक पॉसिबल हो सकता है। तो जब वो खुद इतनी बेचारा अपनी हेल्प कर रहा है, तब हम उसकी थोड़ी सी मदद करके उसके काम को क्यों ना आसान बनाए। क्यों नहीं हम अपने घर से रिफाइंड्स को हटा करके मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, 100% प्योर मस्टर्ड ऑयल नहीं मिलेगा, लेकिन इतनी तो जानकारी रहेगी कि वो रिफाइंड नहीं है। रिफाइंड का मतलब ही है कि उसमें से जितने भी एसेंशियल तत्व हैं वो सारे हटा दिए गए हैं। अब जो आपको मिल रहा है वो आपके शरीर में सिर्फ और सिर्फ नुकसान पहुंचाएगा। तो चाहे वो आप सनफ्लावर ऑयल वाला रिफाइंड ऑयल ले लीजिए, या न्यूट्रिला वाला ले लीजिए, या किसी भी बेहतरीन कंपनी का उठा लीजिए, रिफाइंड ऑयल तो रिफाइंड ऑयल है, नुकसान ही करेगा। हेल्दी हैबिट्स में चेंज करते हैं, मस्टर्ड ऑयल पे स्विच करते हैं अपने आप को, स्वाद से बेटर सेहत है। और ऐसा नहीं है कि मस्टर्ड ऑयल में स्वाद नहीं मिलता है। मेरे घर में पिछले 4 साल से हमने रिफाइंड बंद कर रखा है। मेरे घर में व्हाइट नमक बंद है, मेरे घर में व्हाइट चीनी बंद है, मेरे घर में रिफाइंड बंद है। ये तीनों स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है मेरे घर।
इनकी जगह पे मैंने आप लोगों को भी वही सजेशन दिया है, सेंधा नमक का इस्तेमाल कीजिए। मैं नहीं कह रही कि 100% प्योर मिलेगा, बट 50% तो हम सेफ है ना। रिफाइंड की जगह मस्टर्ड ऑयल, उसमें आप अगर ब्लैक ऑयल लेते हैं तो आपके खाना पीना बनाने के लिए हेल्प करेगा, और साथ ही अगर आप येलो मस्टर्ड ऑयल लेते हैं तो आपकी जो छानने वाली प्रक्रिया होती है उसके लिए बहुत अच्छा है। तो चीजों को स्विच करके देखिए, आपके पास और भी ऑप्शन है। अगर आप अच्छी इनकम कर रहे होते हैं तो आप ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ऑल्सो वेरी गुड फॉर हेल्थ। अगर आप थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हैं, यानी कि चेंज कर सकते हैं, तिल का तेल वगैरह भी अच्छा होता है, तो डिपेंड करता है, बट मेरे हिसाब से रिफाइंड ऑयल से तो बहुत ज्यादा बेहतर। लिवर की देखभाल क्यों जरूरी है, सभी लोगों को अब तक समझ में आ चुका होगा, क्योंकि अधिकतर बार हम लोगों को लिवर डैमेज का पता ही तब चलता है जब वो 70% तक डैमेज हो जाता है। मैंने पहले ही बताया ना कि वो बेचारा झेलते रहता है, अपने आप में ही उस चीज की हीलिंग करने की पूरी पूरी कोशिश करता है। ये वो भाई या बहन का किरदार निभाता है कि जब तक स्थिति पूरी तरह से उसके कंट्रोल से बाहर ना हो, मम्मी पापा को पता नहीं चलने देता है। सिमिलरली ये वही काम करता है, जब बेचारा 70% तक डैमेज हो जाता है, तब आपको साइन ऑफ डैमेजिंग प्रोवाइड करता है अलग अलग तरीके से। सबसे पहले अगर आपको साइन ऑफ डैमेजिंग दिखाई देती है तो आपका डाइजेशन खराब होना शुरू होता है। उसके बाद आपको मैंने और सारे सिम्टम्स बताए, एंड द सीवियर केस में फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम शुरू होती है, या हाथों में दर्द। ये जो हमारे हाथ के शोल्डर वाले पंखे होते हैं, ऊपर वाली ब्लेड्स जो होती हैं, इसमें दर्द होना शुरू होता है। दैट इज अ सीवियर साइन कि आपकी गॉल ब्लैडर में स्टोन है। तो ये चीजें जो है ना, हमारा शरीर अपने आप में एक पूरा का पूरा चलता फिरता सिंबॉलिक एलिमेंट है। हर चीज पूरे तरह से सिम्टोमेटिक है, हर चीज सिम्टम प्रोवाइड करती है पहले कि आपकी ये बीमारी। अब डिपेंड करता है कि आप उसे अनदेखा करते हैं या देख करके समझ करके उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। टारगेट कंज्यूमर्स कौन कौन हो सकते हैं हमारे लिए, जिनके लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम पता हो। सबसे पहले अगर आपके पास ऐसे कोई भी पेशेंट्स होते हैं जिन लोगों के डाइजेशन में दिक्कत हो रही है, सबसे पहले आप उनसे रिक्वेस्ट करिए कि वो अपना एक बार एलएफटी करा लें, लिवर फंक्शन टेस्ट करा लें, क्योंकि उसमें ज्यादा खर्च भी नहीं आता है। इजीली आपके एक ब्लड टेस्ट में ये सारे पैकेज के फॉर्म में भी आता है। उससे ये पता चल जाएगा कितने परसेंट डैमेज है, कितने काम करने की जरूरत है, क्या ये प्रोडक्ट हमारा इटसेल्फ काम कर सकता है या इसके साथ कुछ और एडिशनल लेने की जरूरत पड़ेगी। जो अपने मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि मुझे कभी थायराइड वगैरह की प्रॉब्लम ना हो, अभी भी नहीं है और आगे भी ना हो, तो वो कुछ दिन के लिए इस्तेमाल करके 2 महीने से 4 महीने, उसके बाद फिर अगले साल एक बार फिर इस प्रोसेस को रिपीट कर सकते हैं। जो लोग देर तक काम करते हैं, जो रात का भोजन नहीं ढंग से करते हैं, जिन्हें भोजन ही करने का सही समय नहीं मिल पाता है, सवेरे का शाम, शाम का दोपहर करते हैं, ऐसे लोगों को जरूर रोडियोला मिल्क लेना चाहिए। जो स्ट्रेस होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, खाना समय पर नहीं होगा, रूटीन गड़बड़ होगा तो स्ट्रेस आना लाजमी है। आसानी से थक जाते हैं तो इन सप्लीमेंट्स का उपयोग जरूर से जरूर करें, और अपने आप को हेल्दी बनाएं, अपने लिवर को हेल्दी बनाएं, और इन सारी चीजों का उपयोग करके, क्योंकि हमारे पास 100% प्रोडक्ट्स की गारंटी है कि हमारे जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो पूरी तरह से, अगर उस नाम को दिया गया है तो वो उस नाम को जस्टिफाई करते हैं। तो आप लोग उन प्रोडक्ट के लिए अश्योर होइए, कंपनी अपना काम कर रही है, हमें और आपको अपना काम करना है कि किस तरीके से हम लोग अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। अब इतने सारे प्रोडक्ट आने के बाद भी हम में से अगर कोई पर्टिकुलर किसी बीमारी से ईश्वर के पास जा रहा है तो ये हमारी ही सबसे बड़ी भूल होगी। तो अपने इम्यून सिस्टम को बिल्ड करें हीमोहीम के थ्रू, अपने हार्ट को कोलेस्ट्रॉल फ्री रखें, ओमेगा 3 अपने हेयर को, नेल्स को ओमेगा 3 के तहत सही रख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप अपने बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन का काम करना चाहते हैं कि बहुत तरीके की बीमारियां आपको ना हो, तो आप स्पाइरुलिना का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप अपने लिवर को हेल्दी रखना चाहते हैं तो आप मिल्क थीसिल, रोडियोला मिल्क थीसिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। किन किन लोगों को कॉशन लेने की जरूरत है, कभी भी एक्सपायरी डेट से एबव आप हेल्थ प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ना करें। कुछ भी लेने से अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो इमीडिएट उसको सबसे पहले तो बंद कर दें, डॉक्टर की एडवाइस लें।
कभी भी कोई भी हेल्थ प्रोडक्ट कंज्यूम करने से पहले किसी न किसी एक्सपर्टीज से हेल्दी हैबिट्स की एडवाइस जरूर ले लें। खासतौर से अगर प्रेग्नेंट लेडीज वगैरह हैं या कोई इस तरह के लोग हैं, तो आप वहां पर कोशिश करें कि अपने डॉक्टर की प्रायर एडवाइस के तहत ही इन चीजों को कंज्यूम करें। कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स से अगर आपको एलर्जी होती है, तो आप इन प्रोडक्ट्स के यूज के लिए थोड़ा कॉन्शियस होकर के लें। हमारे प्रोडक्ट्स नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन हर किसी को सूट करें ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो अगर आपको वो प्रोडक्ट सूट नहीं करता है, कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे वो हेल्थ का हो, हेयर का हो, स्किन का हो, एज सुन एज उसको वहीं पर स्टॉप कर दें, है ना। तो सभी लोगों को थैंक यू, एंड होपफुली ये सेशन भी आप लोगों को पसंद आया होगा। जानकारी शायद अपने हिसाब से मैंने बेहतरीन देने की कोशिश की है, और इसके बारे में अपनी भी पूरी जानकारी आप लोग जरूर लीजिएगा, बिकॉज लिवर हम लोगों का बहुत ही बेनिफिशियल पार्ट है, बहुत ही ज्यादा कीमती अगर हम कहें तो। इसकी देखभाल करना और अपने हेल्थ की देखभाल करना हमारा खुद का कर्तव्य। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने हेल्दी हैबिट्स को डेवलप करके अपने लिवर को, अपने हार्ट को, अपने ब्रेन को, अपनी बॉडी को संभाल कर रखिए, क्योंकि ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। थैंक यू। सुपर ओवर टू प्रवन जी। ऊपर थैंक यू मैम। माइंड ब्लोइंग मतलब आप, मैं क्या बताऊं, यहाँ जो कमेंट आ ही रहा है, यूट्यूब पे जबरदस्त कमेंट चल रहे हैं। मैं इसलिए चाहता हूँ सबसे पहले आप लोग अपने माइक को अनम्यूट करिए, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। Thank you, thank you, thank you, ma'am. Thank Session, you. mind blowing session, ma'am. Thank you so much, ma'am. बहुत जबरदस्त। थैंक यू सो मच सभी लोगों को, बहुत फ्रॉम द शानदार। बॉटम ऑफ माय हार्ट। थैंक यू।